हम लोग दलाल के जरिए आए थे। ध्वजा टांगा जो बटन है ना वहाँ से आए। कोई बांग्लादेशी पासपोर्ट आपके पास है? WBC। हाँ, वेस्ट बंगाल पुलिस में है। हाँ। ये वो बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए। दलालों के जरिए आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी तक बनवाई। कोई पश्चिम बंगाल पुलिस में सिपाही बन गया तो कोई भारत में रहकर बांग्लादेश से पेंशन ले रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में पश्चिम बंगाल से करीब 58 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि कई बांग्लादेशी नागरिक अब भी वोटर लिस्ट में हैं, जिनके पास दोनों देशों के डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट हैं। सच्चाई जानने के लिए भास्कर की टीम पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के 5 सब डिविजन्स तक पहुंची और खुद को SIR सुधार संगठन का सदस्य बताकर पूरी जांच हिडन कैमरे में कैद कर ली। बिस्वजीत 1 साल पहले अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर भारत आया। कुछ ही समय में जमीन, मकान से लेकर आधार, पैन और पहचान पत्र बनवा लिए। जिले में करीब 8 लाख बोगस वोटर्स के नाम काटे गए, लेकिन बिस्वजीत पॉल का वोटर आईडी अब भी एक्टिव है। तो कितने साल पहले आए बांग्लादेश से? 11 साल अपना बोल रहा है कि ये शेख हसीना के साथ जब हमला शुरू हुआ बांग्लादेश में, उसी टाइम पे आए हैं। कौन सा बॉर्डर से आए? ध्वजा टांगा बॉर्डर पार करके आए। हमारा पास पासपोर्ट नहीं था, हम लोग दलाल के जरिए आए थे। दलाल ने कितना पैसा लिया और कितने लोग आए थे? 4 लोग आए। 4 लोग। 4500 नदी पार करके आए। हाँ, नदी पार कर। तो रोका नहीं किसी BSF वाले ने? रात के टाइम डॉक्यूमेंट बना ली सारे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र। SIR का फॉर्म भर दिया? तो हाँ। इसके बाद हम किराए के घर में रहने वाले 2 भाई बहनों से मिले। इनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट्स के साथ भारतीय दस्तावेज भी हैं। आपके मदर फादर बांग्लादेश में ही है? हाँ। तो अभी आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आए हुए? 14 में आई थी। इंडियन डॉक्यूमेंट्स बना लिए, आधार कार्ड, पैन, पहचान पत्र वगैरह सब बन गया आपका? ठीक है। कोई बांग्लादेशी पासपोर्ट आपके पास है? हाँ है। पड़ताल में एक और बांग्लादेशी युवक का पता चला, जिसने गांव के एक बुजुर्ग को पिता बताकर दस्तावेज बनवाए। SIR की वजह से वो घर से गायब था, लेकिन उसकी मुंह बोली भाभी से बातचीत हुई। अखिल विश्वास है या अखिल मुंडा है? क्या नाम है? अखिल मुंडा। तो कब आए थे बांग्लादेश से अखिल? 5-6 बजे। रत्ना पॉल के मुताबिक महिलाएं और बच्चे दलालों के जरिए भारत आए, जबकि पुरुष पासपोर्ट से। डॉक्यूमेंट्स में पति सुशांता पॉल का वोटर आईडी एक्टिव मिला, जबकि SIR प्रक्रिया के बाद रत्ना पॉल का नाम वोटर लिस्ट से हट गया। वोटर कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया। कौन से है? यही पेट्रापोल बॉर्डर? ध्वजा टांगा जो बटन है ना वहाँ से आए। दलाल ने कितना पैसा लिया था? 10,000 नहीं था। पड़ताल में रिंकू मंडल नाम की एक बांग्लादेशी महिला का पता चला, जिसने भारत आकर सुब्रतो मंडल नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। भास्कर के पास उसके भारतीय पहचान पत्र और बांग्लादेश के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रिंकू मंडल का वोटर आईडी एक्टिव है। तहकीकात के अगले कदम में 2 बांग्लादेशियों के बारे में जानकारी मिली, जो कुछ साल पहले चुहाटी में आकर बस गए थे। इनमें से एक कलाल बाला पश्चिम बंगाल पुलिस में काम करता है, दूसरा हृदय रॉय परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा है। हमारी मुलाकात कलाल बाला की पत्नी से हुई। कलकत्ता पुलिस में ही है ना? ना पुलिस में नहीं है? या WBC। हाँ, वेस्ट बंगाल पुलिस में है। हाँ। बीजेपी प्रवक्ता तरुण ज्योति तिवारी ने TMC को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। TMC को मालूम है ये लोग बांग्लादेशी है, ये लोग को मालूम है TMC पावर में है। अगर उनके बात ना सुने तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, तो उनके बात सुन के ये लोग काम करते हैं। तो वोटिंग मशीनरीज है ये लोग। वहीं TMC ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। डिटेक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं कर रहा है। उसके बाद जो कर रहा है वो डिलीटेशन कर रहा है और देन डिपोटेशन कर रहा है। ये बहुत भय की बात है। उधर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अभिषेक कृष्ण ने बताया, अगर किसी अवैध प्रवासी का नाम बिना वैध नागरिकता प्रमाण के वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है तो ये सीधा कानून का उल्लंघन है।
ऐसे मामलों में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। पड़ताल से साफ है कि करोड़ों खर्च कर कराई गई एसआईआर के बावजूद कई अवैध बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट में बने हैं, और ये भी कि भारतीय दस्तावेज इतनी आसानी से कैसे बन रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।